आज हम चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 10 हमारे पास क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती है। एक एग्जांपल जो है डिफरेंशियल इक्वेशंस की हमारे सामने है। डिफरेंशियल इक्वेशंस का मतलब है कि ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर डेरिवेटिव मौजूद हो ऑफ अ डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, या डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, वाई। ठीक है, वाई डिपेंडेंट क्यों है, क्योंकि वाई फंक्शन है एक्स का। जो भी एक्स का इनपुट होगा उस हिसाब से वाई में आउटपुट आएगा, यानी वाई की वैल्यू वो होगी जो वो एक्स के ऊपर डिपेंड करती है वाई। ठीक है, तो वाई जो है वो डिपेंडेंट है एक्स का। ठीक है, तो किसी भी डिपेंडेंट का डेरिवेटिव एक से ज़्यादा या एक, ठीक है, और उसके अंदर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी मौजूद हो। ठीक है, यहाँ पे इंडिपेंडेंट एक्स है वो भी मौजूद है और यहाँ डेरिवेटिव भी मौजूद है ऑफ अ डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ऐसी इक्वेशन को हम कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, ऐसी इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशंस। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशंस। ऑर्डर और डिग्री मालूम करना है। तो ऑर्डर और डिग्री क्या होता है, ऑर्डर होता है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब ये डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या होता है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी सेकंड डेरिवेटिव, यानी दूसरी बार डेरिवेटिव जो लिया हो। डेरिवेटिव का डेरिवेटिव क्या होता है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, तो इसमें ऑर्डर क्या है हमारे पास, ऑर्डर होगा हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो कि है 2। ठीक है, डी के ऊपर जो पावर होती है। अब अगली चीज़ मांगी है इसमें डिग्री। डिग्री क्या होती है, डिग्री होती है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में y के ऊपर, यानी फंक्शन के ऊपर या इसके ऊपर कौन सी पावर है। y के ऊपर पावर क्या है हमारे पास, सिंपली 1 है, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे 1। यानी इस इक्वेशन का ऑर्डर 2 है और डिग्री हमारे पास है 1। अब हम पार्ट नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 2 हमें क्या दिया हुआ है, एक्स क्यूब डी एक्स प्लस वाई क्यूब डी वाई इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम इसे फॉर्म में लाएंगे कि इसका हम ऑर्डर और डिग्री निकाल सकें। तो वाई क्यूब डी वाई इस तरफ ही रखते हैं और एक्स क्यूब डी एक्स को उस तरफ लेके जाएंगे, माइनस एक्स क्यूब इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब डी एक्स। अब हम क्या करेंगे, वाई क्यूब को उस तरफ भेज देंगे, डी एक्स को इधर भेज देंगे। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब अपॉन वाई क्यूब। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अगर हम इसका ऑर्डर निकालें तो ये ऑर्डर क्या है, फर्स्ट है। ठीक है, पहला डेरिवेटिव है। ऑर्डर आ गया हमारे पास 1 और डिग्री क्या है ये हमारे पास, y के ऊपर पावर क्या है 1, तो डिग्री भी इसकी आ जाएगी हमारे पास 1। अब हम पार्ट नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 3 हमारे पास क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ डी स्क्वायर अपॉन वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, यहाँ पे पावर्स भी इंक्लूडेड है। सबसे पहले हम इसे रूट फ्री फॉर्म में लाएंगे। ठीक है, और यानी होल पावर से हटा के सिंगल पावर्स में लाएंगे। तो सबसे पहले हम दोनों साइड पे क्यूब लेंगे, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो ये जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स के ऊपर क्यूब इक्वल टू, अब इसके ऊपर क्यूब लेंगे तो क्यूब रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब हम इसमें क्या करेंगे, होल स्क्वायर को खोल देंगे। ये डी वाई अपॉन डी एक्स के ऊपर होल क्यूब है इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2 ए हमारे पास है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई करें तो कुछ भी नहीं होगा और ये प्लस 1। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन है इसके अंदर से हम ऑर्डर और डिग्री को एक्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, ऑर्डर और डिग्री। अब ये देख लेते हैं क्या आएंगे। अब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, अब यहाँ पे क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स के ऊपर क्यूब। ठीक है, इसका मतलब है सिंगल डेरिवेटिव के ऊपर क्यूब है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है। इसी तरह ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का स्क्वायर है और ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, सिंपल। तो यहाँ पे देखें तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, हाईएस्ट ऑर्डर है, तो हम वो लिख देंगे, ऑर्डर आ जाएगा प्लस 2। अब इसकी डिग्री क्या होगी,
ये दो हैं हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, दोनों के ऊपर पावर क्या है, इसके ऊपर पावर क्या है 2 और इसके ऊपर पावर क्या है 1, तो डिग्री आ जाएगी हाईएस्ट कौन सी 2 वाली। पार्ट नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 4 क्या है, डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब माइनस 5 डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्यूब प्लस 7 डी वाई अपॉन डी एक्स की पावर 8। अब यहाँ पे भी अगर हम देखें तो ये डी वाई अपॉन डी एक्स सिंगल डेरिवेटिव के ऊपर पावर 8 है और ये सेकंड डेरिवेटिव के ऊपर पावर 3 है, ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो हाईएस्ट ऑर्डर क्या हुआ हमारे पास, ऑर्डर इक्वल्स टू 3। अब अगली चीज़ है डिग्री, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के ऊपर पावर कितनी है 1, ठीक है। पार्ट नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 5 क्या हमारे पास, डी 4y अपॉन डी एक्स 4 माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स की पावर 1/2 इक्वल्स टू 0। तो हम क्या करेंगे, पहले इस टर्म को लेके जाएंगे राइट हैंड साइड पे, तो डी 4 अपॉन वाई अपॉन डी एक्स 4 इक्वल्स टू डी वाई अपॉन डी एक्स की पावर 1/2। अब दोनों साइड्स पे स्क्वायर कर लेंगे, यहाँ लिख देता हूँ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा डी 4 अपॉन डी 4y अपॉन डी एक्स 4 की पावर 2 इक्वल्स टू डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। इसका ऑर्डर क्या आएगा हमारे पास, ऑर्डर और डिग्री हम निकाल दें, ठीक है। इसका ऑर्डर क्या आएगा, सिंपली यहाँ पे हमें साफ साफ दिख रहा है ऑर्डर 4 है और हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के ऊपर डिग्री क्या है 2। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या दिया हुआ है, शो डेट y इक्वल्स टू माइनस एक्स एल एन एक्स इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 0। अब इस सवाल को पहले हम समझते हैं बोला हुआ क्या है। हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है और एक जनरल सॉल्यूशन, हमें ये बताना है ये जनरल सॉल्यूशन इसी इक्वेशन का है, ठीक है। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, हमें इस साइड पे 0 लाना है, ठीक है। तो इसके अंदर डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू अगर हम पुट कर देंगे तो ये खुद ब खुद 0 हो जाएगा। अब डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू कैसे पुट करेंगे, तो अगर हम इस इक्वेशन का डेरिवेटिव लें तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू ऑब्टेन करके इस पर डालनी है और 0 इक्वल्स टू 0 प्रूफ करना है, ठीक है। तो यहाँ लिख देता हूँ y इक्वल्स टू एक्स माइनस एक्स एल एन एक्स, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन है x डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन 1 का नेम दे देते हैं। इस पर दोनों साइड्स पे डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है, टेकिंग डी अपॉन डी एक्स ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स फिर माइनस डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स एल एन एक्स, या फॉर्मूला लग जाएगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ यू डॉट वी इक्वल्स टू यू वी डैश प्लस यू डैश वी, ठीक है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू एक्स का डेरिवेटिव 1 आएगा माइनस, अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल है, यू एक्स है एल एन एक्स वी है, तो सबसे पहले यू मल्टीप्लाई बाय वी डैश एल एन एक्स का डेरिवेटिव यानी 1 अपॉन एक्स प्लस, ठीक है, प्लस फिर यहाँ पे यू डैश क्या है हमारे पास एक्स का डेरिवेटिव जो कि 1 है, फिर एल एन एक्स। तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस 1 माइनस एल एन एक्स, ठीक है। तो इससे डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा हमारे पास माइनस एक्स एल एन एक्स माइनस एल एन एक्स, ठीक है। इसे हम कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में पुट, ठीक है। और अब हम हमारे पास 2 चॉइस है, डी वाई अपॉन डी एक्स के साथ हम चाहे तो वाई की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो पुटिंग वैल्यूज ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स एंड वाई इन 1, ठीक है। तो x पे डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या है माइनस एल एन एक्स प्लस एक्स माइनस वाई की वैल्यू y क्या है x माइनस एक्स एल एन एक्स इक्वल्स टू 0। ये हो गया माइनस एक्स एल एन एक्स, इस x को हम यहाँ पे लिख देते हैं
फिर ये माइनस एक्स प्लस एक्स ln x इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखें यहाँ x पॉजिटिव है या नेगेटिव है, दोनों कट डाउन होगा, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। ठीक है, तो 0 इक्वल्स टू 0, ये हो जाएगा हमारे पास हैंस प्रूव्ड। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या दिया हुआ है, शो डैट y इक्वल्स टू a e की पावर 2x प्लस b e की पावर 3x इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 6y इक्वल्स टू 0। एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है। अच्छा, सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन एक ही चीज़ है, जिस तरह हमने पिछला क्वेश्चन किया उसी तरह से करना है। इसके अंदर हमें डी वाई अपॉन डी एक्स और डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर और वाई की वैल्यू पुट करनी है और प्रूफ करना है कि 0 इक्वल्स टू 0 है। इससे ये प्रूव हो जाएगा कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका जनरल सॉल्यूशन ये है। ठीक है, y इक्वल्स टू a e की पावर 2x प्लस b e की पावर 3x। ठीक है, और ये क्या हमारे पास डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 6y इक्वल्स टू 0। इस पे दोनों साइड पे अगर हम d अपॉन डी एक्स लें, टेकिंग d अपॉन डी एक्स ऑन बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, इक्वल्स टू, अब ये क्या है, डी अपॉन डी एक्स ऑफ ए की पावर ए ई की पावर 2x प्लस डी अपॉन डी एक्स बी ई की पावर 3x। ठीक है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू, अब ये क्या है, ए ई की पावर 2x। ठीक है, तो इसे हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, ए हमारे पास इस तरह से ही रहेगा क्योंकि वो कॉफिशिएंट है। आप ई की पावर एफ एक्स है, ई की पावर एफ एक्स का डेरिवेटिव होता है ई की पावर एफ एक्स मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, यानी 2x का डेरिवेटिव क्या है 2, तो हमने लिख दिया, प्लस बी एस ई आ गया, ए की पावर एफ एक्स मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स 3x का डेरिवेटिव 3, ये आ गई डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू। ठीक है, अब हमें इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है ताकि इसमें पुट कर सकें। फिर टेकिंग डी अपॉन डी एक्स ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ 2a e की पावर 2x प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ 3b e की पावर 3x। ठीक है, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, अब यहाँ पे क्या है 2a कोफिशिएंट है वो ऐसे ही आ गए, e की पावर एफ एक्स है तो यही फॉर्मूला लग जाएगा e की पावर 2x मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, e की पावर एफ एक्स मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स यानी 2x का डेरिवेटिव प्लस 3b e की पावर 3x और 3x का डेरिवेटिव 3, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4a e की पावर 2x प्लस 9b e की पावर 3x। ये आ गए यहाँ पर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू, पुटिंग वैल्यूज ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर एंड वाई इन 1। ठीक है, इन तीनों को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर यानी 4a e की पावर 2x प्लस 9b e की पावर 3x। ठीक है, माइनस 5, अब डी वाई अपॉन डी एक्स क्या है 2a e की पावर 2x प्लस 3b e की पावर 3x प्लस 6, y क्या है हमारे पास a e की पावर 2x प्लस b e की पावर 3x इक्वल्स टू 0। ये सेम ऐसे ही उधर जाएगा, 4a e की पावर 2x प्लस 9b e की पावर 3x, 5 2 ज़ा 10 माइनस 10 a e की पावर 2x माइनस 15b e की पावर 3x। ठीक है,
प्लस 6a e⁻²x प्लस 6b e⁻3x इक्वल्स टू 0। ठीक है, 4 + 6 10 और ये -10। ठीक है, ये e⁻²x को अगर हम देखें तो यहाँ 4 है और यहाँ -10 है। 4 - 10 क्या हो जाएगा? -6 + 6 क्या हो जाएगा? 0। 9 - 15 यानी -6 -6 + 6 क्या हो जाएगा? 0, यानी 0 इक्वल्स टू 0। हैंस प्रूव्ड। हमारे चैप्टर नंबर 10 का क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको जो भी सवाल हो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मौजूद है, उसे ज्वाइन कर लें, उसमें भी सवाल पूछ सकते हैं।